इस बेल पत्र की विलक्षण शक्ति आपके लिए उस गुफा के द्वार खोल देगी। महादेव उस गुफा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब गंतव्य शिव है तो मार्ग की कठिनाइयों का भय कैसा। जाइए माता, सारा ब्रह्मांड आपके और शिव के मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है। कहाँ गए हम? प्राचीर कई प्रकार की होती है। पत्थर तो मूर्ति की बाहरी परत जो हमें दिखाई देती है। शेष प्राचीर तो हमारे अंदर होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड है हमारे शरीर के अंदर, जिसमें तीनों काल छुपे हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब हम में ही निहित है। इन पांचों कोश में सबसे निम्न स्तर पर है अविद्या। हर मनुष्य अन्न जल रूपी इस अन्नमय कोश से कभी बाहर नहीं निकल पाता। हर परत मानो जैसे किसी पुष्प की कोपल की भांति हो, जिसकी पंखुड़ियां जितनी खुलती है उतनी ही आत्मज्ञान की सुगंध हिलती रहती है। सर्वप्रथम मूलाधार चक्र के सक्रिय होने से अन्नमय कोश से बाहर निकला जा सकता है। यही है प्रारंभ और यही है गंतव्य।
यदि सबसे पहले आप अपने आप को अन्नमय कोश से मुक्त कर लेती है तो आप प्राणमय कोश के स्तर पर पहुंचेंगी। इस कोश को प्राणवायु फलीभूत करता है और अधिकांश मनुष्य प्राणवायु के विकार से, अहंकार और अज्ञान से ग्रस्त होते हैं। तदुपरांत नाभि में स्थित स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने से प्राणमय कोश से मुक्ति पाई जा सकती है। मैं शिव की भक्त नहीं, उनकी अर्धांगिनी हूँ। शिव मेरे हैं, केवल मेरे। यदि उन्हें मुझसे बात करनी होगी तो वो स्वयं मेरे पास आएंगे। इससे ऊपर विगमय कोश है, जिसके द्वारा मनुष्य द्वेष के अंकुश में उलझ जाता है। स्वार्थ उसके जीवन शैली का अभिन्न अंग बन जाता है। तुम्हें क्षति पहुंचाकर वो लोग मुझे पीड़ा देना चाहते हैं। महादेव तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। प्रजापति के बनाए हुए इस सभ्य समाज में इसे हीन भाव से देखा जाता है। बहुत दुख दे चुकी हूँ उन्हें तुम, अब और नहीं। हृदय चक्र के समीप पहुंचते ही मनुष्य अपने विचार और चिंतन को एक गंतव्य तक निर्धारित कर सकता है, जिससे विगमय कोश को नियंत्रित किया जा सकता है। और अंततः है आनंदमय कोश, जो सदा सत्व से रचित होता है। ऐसे मनुष्य हर परिस्थिति में भाव विभोर और तन्मय रहते हैं। तो बार बार मेरे सामने क्यों आते हैं? क्यों नहीं कह देते ये सब निरर्थक है? आप होते कौन है मुझे बचाने वाले? आखिर नाता ही क्या है हमारा? मुझे आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। उस दिन आपने मुझे अयोग्य कहा था, परंतु आज ये सती शिव को अपने लिए अयोग्य पाती है। शिव मेरे लिए पत्थर है, केवल पत्थर, जिसका स्थान ना तो मेरे हृदय में है, ना ही मेरे घर में। आप शमशान के उस पार हैं और मैं इस पार। हमारे बीच शमशान की ये सीमा रेखा सदैव रहेगी। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे। अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। त्रिहट विनाश का कारण बनता है सत्य। मैंने कहा हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। मत कीजिए मेरे पिता की निंदा। हमारा यज्ञ में जाना संभव है। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊंगी। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आखिर नाता ही क्या है हमारा? आपको मेरी सौगंध नहीं, हमारे माते वैसे नहीं है।
उन्होंने सदैव हमें दुखों से दूर रखा है। वो कभी उनका प्रेम समझ ही नहीं पाए। वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। उस भांड से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना होगा, नष्ट होना होगा इस देह को। सती, कंठ में स्थित आनंदमय चक्र मनुष्यों की व्याकुलता और अधीरता को राह दिखाता है। ललाट के मध्य में सबसे शक्तिशाली चक्र आज्ञा चक्र अपनी छठी इंद्रियों को गतिशील करते हुए आत्मा को परमात्मा के समीप ले आता है। जब मनुष्य सुखकारक भाव अथवा दुखकारक भाव को तटस्थ रूप में ग्रहण करने के योग्य हो जाता है, तब वह आनंद कोश को पार कर जाता है।
आपने महादेव हमें पाने के लिए आपने तो हमसे अपार प्रेम किया और हमने आपके उस पवित्र प्रेम पर संचय कर पिता के मुंह में आकर आपका अपमान और आपकी अवहेलना की। इस कलंक का प्रायश्चित तो हमें करना ही था, अग्नि द्वारा दहन होना ही था, यही हमारा दंड था। तक्ष द्वारा दिए हुए इस नश्वर शरीर और आदि शक्ति की अमर आत्मा दोनों पुनः तप करके आपके चरणों में समर्पित है, परंतु आपने अपने आप को दंडित क्यों किया? कर्म तो दूषित हमारा था, फिर उस अग्नि की ज्वलंत ऊष्मा से आप अब तक क्यों तप रहे हैं महादेव? क्या कारण है? हमें आपकी इस घंघोर वेदना का आभास तक नहीं हुआ? आपका प्रेम हमारे प्रेम से श्रेष्ठ है, किंतु यदि आप हमसे इतना ही प्रेम करते हैं तो क्यों नहीं बुला लिया हमें अपने पास? क्योंकि हमारी प्रतीक्षा इतने वर्षों तक? हमारा शरीर तो मनुष्य का है, किंतु आप तो भगवान हैं, तो फिर क्यों नहीं बुलाया हमें? हम आपके सम्मुख हैं, आपकी अर्धांगिनी। अब तो अपने नेत्र खोलिए महादेव। के लिए हम क्षमा भी क्या मांगे, पर हमारा कोई वश नहीं था। बंधे हुए थे हम उस शरीर की मर्यादा के अधीन। परंतु अब हम नवीन मर्यादा के साथ अपने पत्नी धर्म के पालन हेतु आपको पुनः समर्पित है। अब तो अपने नेत्र खोलिए महादेव। अब हम समझे, आप हमसे रूठे हुए हैं ना, और हो भी क्यों ना, आपका पूरा अधिकार है हमसे रूठने का। कितना कुछ सहा है आपने हमारे लिए, किंतु एक बार अपने चक्षु खोलिए महादेव। हम आपको शीघ्र ही मना लेंगे। आपको जो भी कष्ट हुआ वो हमारे पिछले जन्म की अयोग्यता के कारण था, किंतु इस जन्म में हम उसी अयोग्यता की क्षतिपूर्ति हेतु आपको समर्पित हैं।
अपने नेत्र खोले महादेव, और हमें बताएं कि हम आपके योग्य कैसे बन सकते हैं। हम संभव असंभव वो हर प्रयास करेंगे। उचित है स्वामी, स्वयं ही अपने आप को आपके योग्य बनाने का उपाय भी ढूंढ लेंगे, किंतु आप एक बार हमें देख तो ले। हम भी कितने निर्बुद्धि हैं, आवेश में आकर अपने पत्नी धर्म का पालन ही भूल गए। आप वर्षों से अन्न जल त्याग कर तप कर रहे हैं, और हमने आपसे भोजन के लिए भी नहीं पूछा। हम अभी आपके लिए भोजन लेकर आते हैं, फिर आप अपने नेत्र खोलिएगा और भोजन कीजिएगा, और उसके पश्चात अगर इच्छा हो तो हमें देख भी लीजिएगा। स्वामी, देवी पार्वती महादेव के समक्ष आ चुकी हैं, परंतु महादेव ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। क्या उन्हें आदिशक्ति के पुनर्जन्म की अनुभूति नहीं होगी? देवी, महादेव की अनुभूति होने के पूर्व देवी पार्वती को भी एक अनुभूति होना अनिवार्य है। अर्थात देवी पार्वती की अपनी वास्तविकता का अनावरण। देवी पार्वती को यह ज्ञात होना शेष है कि वे कौन है। इस मनुष्य रूपी शरीर में महादेव को पाने के लिए क्यों जन्मी है? और इस मनुष्य रूपी शरीर की सीमाओं को पार करके महादेव के योग्य बनने के लिए उन्हें क्या क्या तप करने होंगे? आप ही ने कहा था ना देवी कि ये उनके लिए कठिन होगा। कहीं देवी पार्वती भयभीत ना हो जाएं। देवी पार्वती को इस भय का सामना करना ही होगा। इन भावनाओं से ऊपर उठना ही होगा। तो इस पुण्य मिलन में कई कठिनाइयां आने वाली हैं। शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। शिव ही आदि है और अंत भी शिव है। शिव अतुल्य है। तो महादेव को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। माता, माता, मुझे पहचाना नहीं माता? माते, रुक जाइए माते। माँ, आपके दर्शन पाकर बस मन किया कि आपको दंडवत प्रणाम करूं। क्रोध में किया हुआ कार्य
सर्वदा पश्चाताप का कारण बनता है। माते, मेरी आपसे विनती है कि आप शिवलिंग को वापस ले जाइए। दक्षायनी अपना निर्णय वापस नहीं ले सकती। माता, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। क्षमा करें माता, अब आप ऐसा कोई आग्रह न करें जिससे महादेव की आज्ञा की अवहेलना हो, अन्यथा मेरे लिए मृत्यु का आलिंगन करना ही सबसे अधिक उपयुक्त होगा। नंदी, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं हम नंदी? तुम ही तो थे जिसने महादेव के लिए हमारा प्रेम समझा। तुम्ही ने तो ससुराल में हमें सारे संबंधों का अपहार, प्रेम और आदर दिया। और हमारा क्या योगदान रहा? हमारे कारण कैलाश उजड़ गया। महादेव इतनी अधिक पीड़ा में है। हमारे अनेक अनुग्रहों के बाद भी वो अपना तप नहीं तोड़ रहे। और तुम एक प्रतिमा में परिवर्तित हो गए हो। पार्वती, पहचाना? दीदी, दीदी, आप हमें बताते क्यों नहीं कि हमारी पुत्री कहाँ है? कहाँ भेजते हैं आप उसे? इसके लिए वो भोजन लेकर जाती है। बताइए, हमें ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि आप स्पष्ट रूप में सत्य को हमसे छुपा रहे हैं? आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। विश्वास रखिए मैना, पार्वती जो कुछ कर रही सही कर रही। वही हम जानना चाहते हैं, क्या कर रही है पार्वती? बताइए ना। इस समय आप सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। हम अपनी पुत्री के लिए हर सत्य को सहन कर सकते हैं। हम वो सत्य जानना चाहते हैं जो आप हमसे छिपाए जा रहे हैं। अभी नहीं मैना, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। सही समय पर हम आपको सत्य भी बता देंगे। महादेव से तुम्हारा मिलन यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु लाई हूं तुम्हारे लिए, जिसे देखते ही महादेव अपनी समाधि से बाहर आने को विवश हो जाएंगे। वस्तु क्या है दीदी? पहचाना इसे? ये वही रुद्राक्ष है जो तुम्हारे रक्त से भीग गया था, और यही मैंने महादेव को दिखाया था शतपीठ से तुम्हारा विवाह रोकने हेतु।
सती की चिंता मुझे भी है देवी। आप जाइए, सती का कल्याण अवश्य होगा। काल के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, परंतु अब सती का अहित नहीं होगा, ये वचन है मेरा। इसे देखते ही महादेव को आभास हो जाएगा कि तुम कौन हो। रुद्राक्ष इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। तब भी इसे देखकर महादेव तुम्हारे लिए अधीर हो उठे। कैलाश छोड़कर दौड़े चले आए थे। देखना इस बार भी इसका स्पर्श पाते ही उन्हें तुम्हारा आभास हो जाएगा। ये रुद्राक्ष तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। पार्वती, वीणा की तारों में अपने मन की पुकार भर दो पार्वती। अपने मन की वेदना से महादेव को जागने के लिए विवश कर दो। महादेव के जीवन से कष्टों को मिटा के प्रेम और सुख भर दो। गंधर्वदेव, अति शीघ्र कामदेव और रति के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमने उन्हें अभी इसी समय याद किया है। इंद्रदेव, रति और कामदेव को बुलाने से क्या होगा? देवी गंगा, अब महादेव को समाधि से जगाना केवल माता पार्वती की समस्या नहीं, हम सबकी भी है, जिसे हमें मिलकर हल करना हो। महादेव, ये वही रुद्राक्ष है जिसके कारण आपने हमें विवाह का वचन दिया था। आज आपको अपने उस वचन का स्मरण करना ही होगा। और ये वही वीणा है जिसके तार आप जब जब छेड़ते थे, हम तब तब इसकी
सुर की लय में बनकर आपकी ओर दौड़े चले आते थे। आज आपको हमारे मन की पुकार सुननी ही होगी महादेव। आज आपको इस समाधि से निकलना ही होगा। कामदेव, आप प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य और काम के देवता हैं। आप दोनों ने आज तक अनेकों बार हमारे लिए तपस्वी, वैरागी, ज्ञानी ज्ञानियों के मन पर अपने श्रृंगार रूपी तीर चलाकर उन्हें काम से पीड़ित किया है, उनकी तपस्या को भंग किया है। किंतु इस बार आपको एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य करना है। आदेश दीजिए इंद्रदेव, इस बार हमें किसकी तपस्या भंग करनी है? महादेव की। कामदेव, आपको समाधि में लीन महादेव को जगाना है। उनके वैरागी हो चुके मन पर आपको श्रृंगार और काम का ऐसा बाण चलाना है कि वो विरक्ति छोड़ आसक्ति को अपना ले। महादेव के मन में प्रेम भावना जागृत करनी है आपको, और यह कार्य आपको आज ही करना होगा, क्योंकि माता पार्वती महादेव के पास अपना पत्नी धर्म निभाने जा रही है, और इस कार्य में आपको माता पार्वती की सहायता करनी होगी। इंद्रदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कार्य असंभव है। किंतु इस कार्य को आपको संभव करना होगा कामदेव। महादेव के मन में अगर प्रेम भावना नहीं जागी तो उनका और माता पार्वती का मिलन नहीं होगा। यदि यह मिलन नहीं हुआ तो तारकासुर का अंत करने वाले उनके पुत्र का जन्म नहीं होगा। इसलिए आपको इस असंभव कार्य को संभव करना होगा कामदेव। महादेव के मन पर अपने श्रृंगार के बाणों की ऐसी वर्षा कीजिए कि उनके मन का वैराग समाप्त हो जाए। उनका मन श्रृंगार से भर उठे। इसके पश्चात ही महादेव और माता पार्वती का मिलन संभव है। इंद्रदेव, हमें सोचने का समय दीजिए। नहीं कामदेव,
समय नहीं है हमारे पास। जाइए, शीघ्र तैयारी कीजिए। माता पार्वती महादेव से मिलने पहुंचने ही वाली हैं। जी देवराज। पार्वती, तुम्हारे अश्रुओं को देख के लगता है कि महादेव उनकी समाधि से नहीं जागे। हमसे ये दुख अब और नहीं सहन होता दीदी। नहीं पार्वती, अपने इस दुख को अश्रुओं में मत बहने दो। तुम्हारा ये दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मत भूलो कि तुम एक स्त्री हो, और एक स्त्री जब अपने स्त्रीत्व पर आती है तो असंभव को संभव कर देती है। अब पार्वती को अपने उस रूप में आना होगा जिस रूप में वो महादेव से अलग हुई थी। तुम एक कन्या हो, तुम्हें अपने 16 श्रृंगार में आना होगा। 16 श्रृंगार कर एक पूर्ण स्त्री के रूप में तुम्हें महादेव के सामने जाना होगा। स्त्री धर्म निभाना होगा। पिछले जन्म में महादेव ने विवाह हेतु तुम्हें 7 वचन दिए थे। उन वचनों की पूर्ति के लिए महादेव को समाधि से जगना ही होगा। महादेव का दुख दूर करने के लिए हम कुछ भी करेंगे।